अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि जिस दिन मैंने चेन्नई से खड़गपुर के लिए ट्रेन पकड़ा वो उसी दिन हमारी जिंदगी बदली थी. द मोमेंट I took the train, what he said, I'm quoting him, the moment I took the train for Kharagpur, my life changed completely. And today result has been announced and you are here for felicitation. तो आपकी भी लाइफ बदलने जा रही है जब आप अपने रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के लिए मोस्टली यू विल कैच द ट्रेन, यू विल बी बोर्ड द ट्रेन, बट लाइफ स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स. वहां पे आपको सीखना होगा, स्टडी करना होगा और आपको आगे जाना होगा. आप देखो मोस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है या बड़े बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज इंडियंस गवर्न कर रहे हैं. इनफैक्ट इन सम एक्सटेंट दे आर अफेक्टिंग द पॉलिसी ऑफ अमेरिका ऑल्सो. ये इंडियंस ही हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही हैं, वो इंजीनियर्स ही हैं जो मोस्टली 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ तो वो अमेरिका के तरफ गए, जब मार्केट ओपन हुआ अपना और जब कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड बढ़ा. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है. अभी वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हैं डॉक्टर अजय बग्गा. मैंने उनको कई बार सुना है टीवी डिबेट में, इकोनॉमिक डिबेट में. इज अ वेरी हम्बल पर्सन. जब मैंने सुना कि वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अजय बग्गा बने हैं तो मैं खोजने लगा क्या वही अजय बग्गा है जिनको मैं सुना करता था CNBC आवाज पे. तो पता चला यस वही अजय बग्गा है. एकदम हम्बल पर्सन. मेरे ख्याल से जस्ट लाइक हमारे आपके बैकग्राउंड से, क्योंकि आप जब बातचीत करते हैं तो आपका बैकग्राउंड दिखता है कि आप कौन है, कहां से आए. जस्ट ड्यू टू द एक्सीलेंस, ड्यू टू हार्ड वर्क, है ना, वो अभी बोर्ड बैंक के चेयरमैन है. जस्ट आपके तरह हमारे तरह आपके तरह वो अभी वहां पे, है ना, सक्सेस इतना बड़ा मिला हुआ है. तो आपको भी ये याद रखना होगा कि आपके लिए लॉन्चिंग पैड है. सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं और आपको वहां पे नॉलेज एक्वायर करना है, गेन करना है और आगे बढ़ना है. और आपको भी एक सुंदर पिचाई बनना है, सत्य नंडेला बनना है, बहुत मेनी मोर, अजय बग्गा बनना है एंड मेनी मोर. ठीक है, आपको भी बनना पड़ेगा. जस्ट वर्क हार्ड. अब मैं आपको भी एड्रेस करूं तो मैं ये बोलूंगा कि जस्ट वर्क फॉर एक्सीलेंस, वर्क फॉर एक्सीलेंस. हालांकि जब मैं ये बोल रहा हूं, नेवर, बोला जाता है कि नेवर वर्क फॉर मीडियोक्रिटी, मतलब औसत दर्जे के काम के लिए मेहनत मत करो, आप हमेशा एक्सीलेंस के लिए मेहनत करो. हालांकि आप एवरेज होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं खुद एवरेज हूं, लेकिन उसमें बुरी बात नहीं है. लेकिन बट if you are aspiring for excellence, work for excellence. शायद हमें कोई बताया नहीं, हम समझ नहीं पाए और जिंदगी ऐसे निकलती गई तो हमने शायद स्ट्राइव नहीं किया. लेकिन हम चाहेंगे जब हमको ये मौका मिला यहाँ पे बोलने के लिए आपके सामने, तो मैं चाहूंगा कि जस्ट वर्क फॉर एक्सीलेंस, वर्क फॉर एक्सीलेंस. प्रेजेंट स्टूडेंट ऑल्सो और जो सेलेक्ट हो गए हो ऑल्सो, ठीक है ना, कभी भी मीडियोक्रिटी के लिए कोशिश करिए, क्योंकि आप ऐसा ही चाहते हैं. अगर आप चाहते हैं तो मेहनत करिए.
कंटिन्यूअस मेहनत करिए, बी वेरी पॉजिटिव, बी वेरी पॉजिटिव, वर्क वेरी हार्ड। और आप जब वर्क हार्ड कब कर सकते हैं? जब पॉजिटिविटी आपके अंदर होगा। तो बी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव, मतलब बहुत ही नेगेटिव हो सिचुएशन तब भी क्या करें, पॉजिटिव बने। आप देखो, मैं जब आपके सामने ये बोल रहा हूं तो कहा जाता है ना कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए। हर कोई जानकार आदमी बोलता है कि दिन में 10 मिनट 20 मिनट भी पढ़ो, लेकिन कम से कम सोने से पहले 10 लाइन 5 लाइन ही के तो पढ़े, क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंस है कि उन्होंने क्या गलत किया और उससे हम सीखते हैं। वो नए जनरेशन को लिख के चले जाते हैं और कि वो आप सीखो हमसे कि हमने क्या गलती किया जो आपको नहीं करना है। तो जब मैं इस मंच से हमको ये मौका मिला है बोलने का, तो मैं शायद वैसा ही बोल रहा हूं जो मैं नहीं कर पाया, जो मैं करना चाहता था। अब आके इस स्टेज पे लगता है कि ऐसे नहीं वैसे किया जाए। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, नया एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में लिया है कुछ दिनों पहले कि डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली। अगर आप अपने आप को सीरियसली नहीं लेते हो तो आपकी स्टडी बहुत अच्छे से होगी। डू नेवर टेक योरसेल्फ वेरी सीरियसली। जो अभी हमने रियलाइज किया है, आप जो जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, जिस बैचों, उनको मालूम है कि आजकल मैं खुद अपना मजाक पढ़ाता हूँ। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात होती है जब आपको अपने को सीरियसली नहीं लेते हैं तो सबसे पहले अपना मजाक उड़ाते हैं, ठीक है ना। हमारे पास अभी एक ही चीज सीख पाया हूं कि मैं थोड़ा मोटा हूं, अपने मोटा हो गया हूं 3 सालों में, तो मैं अपने मोटापे का अक्सर मजाक उड़ाया करता हूं, ठीक है ना। तो डू नेवर टेक योरसेल्फ सीरियसली, इट विल बी वेरी बेटर। आप अपने स्ट्रेस से बच जाओगे, जो आप स्ट्रेस से बच जाओगे, अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर पाओगे और जो चाहोगे वो आप अचीव कर पाओगे। जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th के भी हैं, क्लास 12th के भी हैं, मैं चाहूंगा कि, और सिलेक्शन तो हो ही चुका है जिनका, मैं चाहूंगा जो 11th 12th के हैं वो एकदम फोकस हो जाए, पॉजिटिव पे ध्यान दें। स्पेशली मैं अगर 12th की बात करूं तो अभी बहुत सारे तरह के ख्याल आते हैं मन में, बहुत सारे तरह के ख्याल आते हैं कि हमारा ये छूट गया है, ये बैकलॉग है, वो बैकलॉग है, और कैसे होगा। फिर अभी 2 महीने बाद आपको लगने लगेगा कि बोर्ड कैसे होगा। तो आप सोचने, जिस समय आपके मन में ये बात आए आप उस समय पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपने सोचना शुरू किया और आपने उस समय एक्शन नहीं लिया तो फिर आप नेगेटिविटी में चले जाएंगे और एक साइकिल होता है नेगेटिविटी। हम नेगेटिव वे तो नहीं पढ़े और नेगेटिव हो जाएंगे दूसरे दिन, और इस तरह से एक साइकिल शुरू हो जाता है और एक स्पाइरल की तरह होता है जो हमको नीचे की तरफ, वोर्टेक्स जो बोलते हैं ना, उसके तरफ लेते चला जाता है। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए। आप जहां हैं, जिस मोमेंट पे हैं, जैसे भी हैं, आप वहीं से शुरुआत करिए, अभी करिए, इसी मोमेंट पे करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बी पॉजिटिव, द वर्ल्ड विल बी फाइन। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने फ्रॉम नोवेयर वो सेंटर स्टेज पे आए हैं। जब लगता था, और ऐसा ही होता है कि जब लगता था कि अब कुछ गड़बड़ है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके मन में नेगेटिव बात आ रही है, मैं उनको पॉजिटिविटी के लिए बोल रहा हूं कि सबके लिए नहीं है ऑब्वियसली। तो क्या होगा कि वो अचानक उस सेंटर स्टेज पे आ जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना होगा। आप बहुत यंग हो, पूरी लाइफ आपके सामने हो, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। इस डीके के मतलब 2030 के हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। अभी हमारा $3 ट्रिलियन हमारा जीडीपी है। 3 साल 30 तक हम 3rd चाइना और अमेरिका और चाइना के बाद हम होंगे। और प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि लगभग आज से 30 साल बाद, 27 साल बाद हम क्या होंगे, लगभग हमारी इकोनॉमी होगी $20 ट्रिलियन की। एंड यू विल बी द carrier, you will carry this country, the great country, to the success. Why yourself, your family, your colony, your city, your town, and obviously your villages, and then your country, and then finally this world. ठीक है ना। तो be confident, क्योंकि आप
इसके सेलिब्रेट करो कि आप इस दौर में पैदा हुए हो जब हमारा दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है और वी आर आना बहुत सारे लोगों को हम पीछे छोड़ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक कर रहा है, बस आपको मेहनत करना है और पॉजिटिव होना है। फाइनली मैं एक बार फिर सक्सेसफुल स्टूडेंट को बधाई देता हूं और एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं और कि शुभकामनाएं कि वो सक्सेसफुल बने, मेहनत करें, फोकस रहें और अच्छी सफलता अगले साल अच्छे रिजल्ट के साथ आए। थैंक यू वेरी मच। जो JEE एडवांस मेंस और CET क्वालिफाई किए और नीट क्वालिफाई किए, आज जिंदगी का आज यहाँ से शुरुआत हो रही है, नई जिंदगी का शुरुआत हो रही है। ऐसे प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं आप लोग जहाँ पे आप लोग को मौका है, फ्यूचर में इतना मौका है कि देश का नाम रोशन कर सकते हैं, समाज का नाम रोशन कर सकते हैं, परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसा ठान लीजिए कि आगे इतना अच्छा काम करके दिखाइए, इतना अच्छा काम करके दिखाइए ताकि हमको गर्व हो, समाज को गर्व हो, तुम्हारी फैमिली को गर्व हो। इतना अच्छा काम करके दिखाइए कि जिस फील्ड में भी रहें एकदम बेस्ट करके दिखाना है, चाहे हमारा देश का नाम हो, रोशन हो, फैमिली भी गर्व करे, सब पूरे समाज गर्व करे। और इतना अच्छा करके देखो कि आने वाले जनरेशन भी तुम्हारे रास्ते पे फॉलो करने लगे। और जितने भी हमारे 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, कोई हमारे पढ़ाने से IIT और नीट जो है क्वालिफाई नहीं करते। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना मेहनत, इतना जज्बा पैदा करो कि आग लगा दो, मतलब पढ़ाई में ऐसे करो कि एकदम रिजल्ट कैसे नहीं आए। किसी के पढ़ाने से IIT क्वालिफाई नहीं हो सकता। IIT इज वन ऑफ द टफेस्ट, IIT इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। आप देखेंगे IAS के एग्जाम से भी टफ एग्जाम है ये। आप इंटरनेशनल भी एग्जाम देते होंगे तो उसको भी देखिए, उस सबसे टफ एग्जाम है IIT का एग्जाम। और नीट को भी आप देखेंगे कि 20 लाख बच्चों में क्वालिफाई करना, इट इज नॉट ए जॉब। IIT JEE में भी 12 लाख बच्चों में क्वालिफाई करना, ये बहुत आसान बात नहीं है। ये हम बोल देते हैं कि क्वालिफाई कर गए, लेकिन ऐसा काम करके दिखाया इन्होंने कि बहुत रियरेस्ट करते हैं। इट इज नॉट ए जॉब एकदम। इतना अच्छा करके दिखाया 11th 12th के बच्चे आगे आने वाले 1 साल 2 साल में कि हम पर तुम्हारे ऊपर गर्व हो। इतना हार्ड वर्क करके, इतना रास्ता करके दिखाए कि हमको जो है तुम्हारे ऊपर गर्व होगा। तो मैं आगे आने वाले जो बच्चे जा रहे हैं यहाँ से, तो सक्सेसफुल स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं दे रहा हूँ और बहुत अच्छे से रहें जिंदगी में, जहाँ भी रहे, मिलते रहे, आते रहे, हमारे शहर का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, जहाँ भी रहें दुनिया में, जहाँ भी रहें। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा उन बच्चों को जिन बच्चों के लिए हमने ये प्रोग्राम आज अरेंज किया है। तुम्हाला तुमच्या टीचरचंच ऐकावं लागेल आणि कन्सिस्टन्सी इज द की। एक दिवस जास्त अभ्यास करून काही होणार नाही, कन्सिस्टंट राहा, रिझल्ट तुमचाच असेल। नेहमी बोला, त्यांच्याशी संवाद साधा, ते नेहमी तुमची मदत करतील। आणि कन्सिस्टंट राहा आणि मेहनत करत राहा। आणि असे मित्र घ्या की जे तुमची मदत करतील। अशा मित्रांसोबत राहा ज्यांना पण चांगलं नाही काढायचं, त्यांना पण मेहनत करायची। नाही तर तुम्हाला असंच वाटेल की मी एकटाच मेहनत करतो, बाकी सगळे माझे करतात। आणि बाकी मी पॅरेंट्सला पण हे सांगू इच्छितो की तुम्ही मुलांचं नेहमी ऐकून घ्या। त्यांच्या मनात पण खूप चालू असतं, तुम्ही नुसतं त्यांना नेहमी अभ्यास कर हे नका म्हणत राहू। त्यांचं ऐकून घ्या की त्यांच्या मनात काय चालू आहे आणि त्यांना कधी कधी रिलॅक्स करत राहा। बस दॅट्स ऑल। थँक्यू अथर्वन। मयुरीसाठी सुद्धा तुम्ही तिथे सामने देखो।
वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो अगर ध्यान से सुनो ना तो आपके लिए IIT JEE तो क्या, आप UPSC भी क्रैक कर सकते हो। और फिजिक्स के बारे में तो आई कैन से उपाध्याय सर, और आपका रिजल्ट आ चुका है, मतलब ही वॉज वेरी वेरी प्राउड इन हिज वर्क। वो कभी भी रुकते नहीं थे, सोते तो होंगे कि नहीं पता नहीं, तो इतना डेडिकेटेडली वर्क करती है पूरी टीम आपके सपने के लिए। तो आपकी ये ज़रूरत बननी चाहिए कि आप उनको अच्छे से सपोर्ट करो। उनके बारे में कुछ भी कहने से पहले मतलब 2 या 10 बार सोच लो कि आप जो कह रहे हैं वो सच है या मतलब सही है या गलत है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए ऐसे पढ़ाएंगे। मतलब हनान सर तो मैथ्स जब पढ़ाते थे, उनके जो एग्जाम्पल्स होते थे वो एग्जाम्पल्स हनान सर हमेशा समझ में आने तक समझाते रहते थे। संजय सर की केमिस्ट्री A1 थी, उनका ऑर्गेनिक तो मुझे लगता था मुझे। तो 15 क्वेश्चंस टारगेट करने के लिए आपको मैथ्स का क्या करना पड़ेगा, तो मैथ्स में सारे फॉर्मूले तो अच्छे से लिख ही लोगे आप, पर ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे फिजिक्स के होते हैं वैसे ज्योमेट्री में आप अच्छे से आगे बढ़ो, ज्योमेट्री समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। जैसे सुमन सर, मेरा नाम कौस्तुभ गाड़ीकर है, और जैसा मयूरी ने कहा कि उसे फिजिक्स मतलब उपाध्याय सर का बहुत अच्छा लगता था, और मैं कह दूँ कि मुझे सही में बहुत हार्ड लगता था वो जो सिखाते थे। मतलब पर उनका मेथड ऐसा है कि अगर आपको उनकी मेथड आ गई तो इस सही में आपको फिजिक्स समझ आएगा। मतलब उन्होंने इग्नोडो की एक बार दी थी काइनेमेटिक्स सॉल्व करने को, तो मुझे काइनेमेटिक्स के 5 क्वेश्चन भी नहीं जम रहे थे, और फिर रोज़ मैं नारायण से घर पे चल के आता था तो सोचता था कि आज 10 क्वेश्चन करेंगे, आज करेंगे, पर नहीं होते थे। तो ऐसा बुरा लगता था कि सब बच्चे 20-20 कर रहे हैं, फिर सर बोलते HCV के 40 क्वेश्चन कर, HCV वर्मा के 40 क्वेश्चन कर दो, फिर और 2-3 बुक्स बोलेंगे। तो बस अगर आपने सर का आधा भी सुन लिया, मैं बोलूँगा आपको फिजिक्स आ जाएगा। मतलब सबको लगा होगा कि सर बहुत फास्ट सिखाते, पर अगर उनकी पेस मैच कर दिया तो मेन्स एडवांस दोनों इजीली क्रैक हो सकता है। और वैसे मेरा जो डोमिनेंट सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, तो सुनील सर को एक बार थैंक्स, बहुत अच्छा सिखाते थे सुनील सर। और मैं कहूँगा कि सुनील सर पहले ज़्यादा हंसते नहीं थे, पर हमको जब उन्हें सिखाना चालू किया तो 1 साल 1.5 साल में सर भी हंसने लगे और अच्छा लगा। और केमिस्ट्री में हमको संदीप सर थे। क्या बोलना, मैं एक बार बोल दूं कि मेन्स हार्ड नहीं है। मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने टुक्के मार के केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाए थे, और आपको बोलूं कि सही में मेंस का भी ना थोड़ा लेवल डाउन हो चुका है। तो आपने थोड़ी भी मेहनत कर ली तो आपका चांस हो सकता है, पर इसका मतलब नहीं है कि आप मेहनत करना ही नहीं चाहिए। और टुक्के मारने का ऐसा अभी प्रॉब्लम है कि टुक्के का जानते हो चलो अभी 1 शॉट का देख लेते। बीच में 1 शॉट का बहुत ट्रेंड आया, मैंने खुद 1 शॉट देखे वाले कह सकते कि केमिस्ट्री के लिए बहुत बार 1 शॉट यूज किए। तो सबसे बड़ी गलती इसमें ऐसी हो सकती है कि तुम अगर क्लास में टाइम पास कर रहे हो ये सोच के कि मेरे पास 1 शॉट है मैं देख लूंगा, तो वो बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि तुम क्लास में भी टाइम पास कर रहे हो उसकी वजह से कि तुम 1 शॉट देखने वाले हो। तो उससे अच्छा क्लास में देख लो, नहीं समझा फिर 1 शॉट देखो। तो 1 शॉट से पहले सर को पूछ लेता, डायरेक्ट 1 शॉट के लिए जाओ मत, क्योंकि वहां पे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। और नारायणा की फैकल्टी बहुत अच्छी है, आप 11:30 से 12 रहते हैं शायद से डाउट सेशन, तो आप पे चाहिए, सर पर्सनली आपको सिखाएंगे। और डाउट से आता है कि सुनील सर को डाउट थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, वो बोलते थे कि जो अच्छे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो डाउट सेशन को आते ही नहीं है, वो खुद 20 क्वेश्चन रहेंगे तो 20 खुद कर लेंगे, 2 महीना लगा लेंगे, खुद ही सॉल्व करेंगे, और फिर लास्ट में दो डाउट पूछ लेंगे। मैं जब डाउट पूछने का तब मेरे 37 क्वेश्चन थे। सर तो चिढ़ गए कि 37 क्वेश्चन कैसे, ऐसे कैसे पढ़ेगा। अब सर को क्या बोलना कि मैंने 120 क्वेश्चन में से 37 डाउट पूछे बस। अभी फिर भी सर ने कोऑपरेट किया, और जितने बार मैं डाउट्स को गया था सर ने हर बार समझाया। तो फिर से एक बार सुनील सर की थैंक यू, और विशाल सर के लिए एक बार थैंक यू कि उन्होंने जब भी बहुत बार हमारा मार्गदर्शन किया और मीटिंग्स भी लेते रहे, हर बार वो रिजल्ट डिस्कस करते थे। और एक लास्ट में मैं बोल दूँ कि अगर दोस्त अच्छे हैं तो एक दूसरे की मदद करो। और मलिक सर के लिए थैंक यू, आपने कभी उनको देखा नहीं होगा, पर हम शायद से उनकी लास्ट बैच थी जिनको उन्होंने सिखाया था। उनके लास्ट लेक्चर में भी हम आए थे, उन्होंने मीटिंग करके बोला कि आज क्लास में होगा। एक बार हम मिले थे उनसे और फिर वो चले गए। तो मलिक सर के लिए एक बार थैंक यू। इन्होंने इस सेलिब्रेशन को मनाने में बहुत सहयोग रहा इनको।
बच्चों के प्रति जो इनका लगन रहा, इनकी मेहनत है, तो इन्होंने जो किया उसी की एक रिजल्ट है। जो बच्चे आज यहाँ पर सक्सेसफुल बच्चे सब बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। दूसरा धन्यवाद उसको जाता है माता पिता को, जिनकी लगन, जिनकी मेहनत, जिनके आँखों में एक सपना, 2 साल का एक सपना पिरोए हुए तन मन धन से बच्चों के पीछे लगे रहते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि आज आपके बच्चे आपके सामने हैं और आप अपने बच्चे को देख रहे हैं सफल होते हुए, बहुत ही खुशी की बात है। और सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है इन बच्चों को, जिन्होंने ज़बरदस्त ढंग से ये 2 साल जो कैसे गुजारा होगा ये जानते होंगे। हम लोग तो पढ़ाते हैं, बच्चों पर प्रेशर भी डाल देते हैं, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, और ये बच्चे ही जानते होंगे कि कैसे मेहनत किया जाता है और कैसे पढ़े होंगे। हम लोग शिक्षकगण एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये बच्चे 4-4, 5-5, 6-6 सब्जेक्ट लेकर के पढ़ते हैं। दिन रात नारायणा में देखिए कि किताब कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं, हॉस्टल में बैठे हुए हैं, हर मंडे टेस्ट, हर मंडे टेस्ट, हर मंडे टेस्ट। मुझे तो लगता है कि बच्चे कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं टेस्ट देते देते, लेकिन वही टेस्ट का, वही मेहनत, वही लगन, बस उसी का परिणाम है जो आज ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, और हमें बहुत अपार खुशी हो रही है इनको देख करके। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है उनके बच्चे इस तरह से सक्सेसफुल होते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है देख करके। बाकी जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, बहुत सारे जो 12th 11th के भी बच्चे होंगे, बस मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, आज तुम देख रहे हो, तुम्हारे अंदर भी ऐसे ही आग होनी चाहिए जो इन बच्चों के दिल में थी। 2 साल पहले एक आग पैदा हो गया था कि हम तो कुछ करके दिखाएंगे ही, कुछ करेंगे। यही बच्चों, ये जो 12th के बच्चे जो अभी बैठे हुए हैं, अगले साल इनकी बारी है। बहुत अच्छा समय, काफी बढ़िया समय है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा काम ही है, कोई भी कर सकता है, लेकिन अंदर से एक लगन होना चाहिए, जबरदस्त मेहनत होनी चाहिए, है ना, और दिल में एक सपना होना चाहिए। जैसे इन बच्चों ने सपना देखा, बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, मेडिकल वाले बच्चे बैठे हुए, इंजीनियरिंग वाले भी बच्चे को बहुत सारा जानता हूँ कि कैसे इनकी आंखों में एक सपना था। जब तक अंदर से एक सपना नहीं होगा, दिल में एक आग नहीं होगी, वो आग भड़केगी नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है ना। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कोई नहीं उड़ता, हौसले से उड़ान होती है। यही चाहूंगा कि हमारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखें और अगले साल उनकी बारी अब आ रही है। धन्यवाद। और दुख में हमेशा तत्पर रहेगी, थी और है। एनर्जी है सभी के अंदर, तो कम से कम मेरे साथ एनर्जी से एनर्जी मैच कराइए। हिप हिप, थोड़ा फास्ट, हिप हिप। भाई ये फोटो वाले बाबू कहाँ हैं? आज फोटो वाले बाबू और डीजे वाले बाबू दोनों हमारे साथ शिरकत करेंगे। प्लीज कोई भी एक्टिविटीज क्लिक से बचनी नहीं चाहिए। सो हिप हिप, ओके, थैंक यू। ये जो आज आपके सामने बैठे हैं, कंटीज की मेहनत, इनके मम्मी पापा की मेहनत, तब जाके आज ये यहाँ इस स्थिति पर बैठ। सारे बच्चे यहाँ होंगे जो ये इमेजिन कर रहे होंगे कि आने वाले समय में उनके सर में भी फेटे बंधे हैं और वो यहाँ बैठे हैं। एम आई राइट? कितने बच्चे ये फील कर रहे हैं अगले साल वो यहाँ बैठना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड एक कॉन्फिडेंस के साथ, और तेज हाथ उठाइए। यस, थैंक यू। आप सभी का वक्त है, आज समय है, आज सही समय का सदुपयोग करिए, और आने वाले समय में जितना तालियां बजाते रहेंगे आपको आने वाले समय में उतनी तालियां मिलती रहेंगी। तो हमेशा अपनी करतल ध्वनि के साथ इन सारे बच्चों का अभिवादन करने के लिए जोरदार तालियां। तालियां बजाने से दो बातें हैं। नंबर 1, एक तो नींद नहीं आती है, जो कुछ लोग नींद में चले जाते हैं। दूसरा, एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। दोनों हाथों को जब रगड़ते हैं ना तो एक एनर्जी आती है, उस एनर्जी से एक पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ता है, जिससे सिलेक्शन होने की राह आसान हो जाती है। तो इसलिए आप लोग प्लीज
तालियां लगातार बजाते रहिए, ठीक है। अभी ये पहला इम्तिहान है, अभी ये इनका पहला इम्तिहान है। अभी जीवन में बहुत इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो मुट्ठी भर जमीन नापी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ये बच्चे पूरे आसमान को अपने मुट्ठी में करने की काबिलियत रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, आपका बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहे हम। अभी 6:30 बजा हुआ है, 7:30 तक पूरा समापन हो जाएगा। इसके बाद एक मेमोंटो यहाँ पे दिया जाएगा और ग्रुप फोटो होगी, और उसके बाद थोड़ा सा नृत्य जो हम अपनी खुशी में आपके साथ करेंगे, ठीक है। चुका है, कुछ लोग सिलेक्शन की राह पर हैं और कुछ लोग कर चुके हैं। अब आप खुद सोचिए, इनकी लाइफ कितनी इंजॉयबल है। अब ये जो चाहें वो कर सकते हैं। अपने मम्मी पापा से अगर ये मोबाइल भी मांगेंगे ना कि मुझे एक अच्छा वाला आईफोन दे दीजिए, तो इनके मम्मी पापा मना नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, तुम जो चाहिए। देखिए, सीक्रेट्स ऑफ द सक्सेस जो होते हैं ना, बड़े बड़े माइन्यूट होते हैं। 24 आवर्स आपके पास भी हैं, 24 आवर्स हमारे पास भी हैं। इस धरा पर जितने भी लोग हैं सभी के पास 24 आवर्स हैं। कितने समय को किस तरीके से आप यूटिलाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस होते हैं, 7 सक्सेस। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं 100% उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग होता है। एपीजे अब्दुल कलाम को आप सभी जानते होंगे। वो अपने घर में बैठ के, इवन अपने रूम में बैठ के वो माइन्यूट चीज़ें देखते हैं और देखते देखते वो सारी चीज़ें अपने ऊपर ग्रास्प करते हैं और वो सक्सेसफुल आदमी हो जाते हैं। और हमने ये पर्सनली फील किया। हमने वो टॉप 100 लोगों की एक लिस्ट निकाली और ये देखा कि उनकी दिनचर्या कैसी है, वो कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं। जितने भी सक्सेसफुल जो टॉप IITians होते हैं, टॉप नीट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे पहनते हैं, वो सारी चीज़ें। तो हमने एक कॉमन चीज़ पाई जो एपीजे अब्दुल कलाम ने कही। उन्होंने कहा वो रूम में नॉर्मल बैठे थे और वो एक एक करके उन्होंने 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस डिफाइन किए। और आई थिंक स्टूडेंट्स लाइफ में क्या, अपने होल लाइफ में ये 7 चीज़ें आपको बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रांग कर लेनी चाहिए। नंबर 1, वो रूम में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं रूफ की तरफ। कहां देख रहे हैं? रूफ की तरफ। भाई देखो, ये 1 वे कम्युनिकेशन नहीं, अगर आप 2 वे करेंगे ना तो थोड़ा मजा आएगा। सबसे पहले उन्होंने रूफ की तरफ देखा। रूफ देख के बोले कि एम शुड बी वेरी हाई। आपका जो एम है ना वो बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि किसी भी घर में जो सबसे ऊंचाई की चीज होती है वो छत होती है। एम शुड बी वेरी हाई। आपका जो एम होना चाहिए बहुत हाई, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉन्फिडेंस के साथ। अगर ओवर कॉन्फिडेंस आया तो वो एम जो है ना वो हाई से कब लो हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि छत को अगर कभी गुरूर हो जाए ना तो छत के ऊपर जब अगली मंजिल बनती है ना तो छत फर्श हो जाती है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है और एम शुड बी वेरी हाई। थोड़ा सा और नीचे आए, नंबर 2, उन्होंने देखा कि फैन चल रहा है। फैन चल रहा है कि मतलब क्या है कि लाइफ में हमको बिल्कुल बी कूल, आपको कूल होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा अगर क्रोधित हैं, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, थोड़ा और नीचे आए, उन्होंने देखा क्लॉक लगी है। क्लॉक का मतलब यह है कि टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके पास सही टाइम मैनेजमेंट है तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। अगर टाइम मैनेजमेंट है, आज से इवन अभी से वो सारी चीजें छोड़ दीजिए जो आपका समय बर्बाद करती हैं, लाइक मोबाइल, रील्स, लैपटॉप। इवन अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं तो अभी छोड़ दीजिए। जिन जिन चीजों से आपको लगता है कि मेरा टाइम किल हो रहा है, प्लीज रिमूव इमीडिएटली। तत्काल रूप से छोड़ दीजिए, उनको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि टाइम इज द मनी, टाइम वापस नहीं आ सकता। नंबर 3, नंबर 4, थोड़ा सा और नीचे आए, उन्होंने देखा मिरर लगा था। मिरर लगा, उन्होंने बोला कि एक्ट बिफोर यू रिफ्लेक्ट। आप अपने आप को देखो, पहचानो कि आप वो सब कर सकते हो जो एक सक्सेसफुल इंसान कर सकता है। थोड़ा और आगे बढ़े, उन्होंने देखा विंडो लगी है, सी द वर्ल्ड। आप पूरे वर्ल्ड को बहुत अच्छे से देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ देख रहे हो, बगल वाला क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, बगल वाला क्या कर रहा है, टॉपर क्या कर रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं लाइफ में, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एंड लास्टली, डोर का मतलब उन्होंने कहा कि वर्क हार्ड। आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। और लास्टली कैलेंडर से कहा उन्होंने कि आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, कि हर एक चीज अगर आप अप टू डेट रखते हैं तो 100% यू विल अचीव योर गोल। ओवरऑल इन 7 चीजों को अगर मिला दिया जाए
तो मैं पर्सनली ये कहूँगा कि अगर आपके लाइफ में ये 7 चीज़ें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो, चाहे वो आप बड़े हो गए हो, अगर ये 7 चीज़ें आपके जीवन में हैं तो कोई भी कहीं से भी सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। और IIT क्या, आप बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स क्रैक कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन क्रैक कर सकते हैं। तो आपका समय ज़्यादा न लेते हुए थैंक यू वेरी मच। सबने बोल ही दिया है, वैसे ही सबने आपको अच्छे से गाइडेंस दे दिया है, तो वही सब होता है जनरली, वैसे ही पढ़ाई करनी होती है। तो जब भी अगर मैं स्टार्ट करूं, तो मैं जब स्टार्ट करती थी, जब भी मैंने स्टार्ट किया था 11th में, तब मैं कोई अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, लाइक टॉपर एंड ऑल, तो ऐसा कुछ नहीं था, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट थी। तो वहाँ से जब मैं मेहनत करती रही तो आता गया धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे मेरे अच्छे मार्क्स आने लगे। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि मतलब मैं एम्स दिल्ली जा सकती हूँ, तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। बट ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग से मेरा गोल कोई लेस मार्क्स थे, लाइक मैंने कभी अपना गोल 600 या फिर 650 प्लस ऐसे नहीं रखा था, हमेशा मेरा गोल 720 रहता था। क्योंकि मतलब आप हमेशा 100% के लिए ट्राई करोगे तभी आपको वो मिलेगा, नहीं तो आपको वो नहीं मिलने वाला। आप अपनी पढ़ाई ही पहले से कम कर रहे हो तो नहीं मिलने वाला। तो आपको पहले से ही अपना गोल 100% पे रखना है। जैसे हमारे सर ने भी बोला था अभी कि वर्क फॉर एक्सीलेंस, तो उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। और जो नीट की एग्ज़ाम होती है नॉर्मली, जो हमारे हार्ड वर्क को चेक करिए, तो हमें हमेशा कंसिस्टेंटली वर्क करते रहना है। उसमें हमें कोई भी ब्रेक नहीं लेने, लाइक कोई भी शॉर्ट ब्रेक जो भी हम लोग लेते हैं कि मतलब एक दिन पढ़ाई छोड़ दी, मतलब घूमने जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। कंसिस्टेंटली वर्क करते रहना चाहिए, बस यही होता है, आपको करते रहना है। हर एक की स्टोरी अलग बनती है, हमेशा हर कोई आपको अलग ही स्टोरी सुनाएगा, जो भी टॉपर्स आएगा। तो वैसे आपको अपनी स्टोरी जनरेट करनी है, उसके लिए आपको हमेशा काम करते रहना है, बस इतना ही। और जो एग्ज़ाम के टाइम का प्रेशर है, उसको आप एकदम मतलब 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम मेरे एकदम कुछ भी टेंशन नहीं था, लाइक मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी कि एग्ज़ाम देनी है, कि मतलब कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, लाइक दे दिए, बस दे दी तो ज़्यादा टेंशन ही नहीं था, तो इसलिए वो अच्छे से चला गया। मुझे थोड़ा भी टेंशन नहीं हुआ था, मतलब इस बात का टेंशन था कि टेंशन नहीं हो रहा है, तो वो अच्छा एक था कि आपको 1 महीने पहले से प्रिपेयर रहना है। एग्ज़ाम है तो एक नॉर्मल पेपर रहेगा, जैसा कि आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे, लास्ट में आप जैसे टेस्ट सीरीज़ दोगे वैसा ही उसमें से एक पेपर रहेगा। तो उसको एक ऐसा अटेंशन मत दो अलग से, उसको एक मतलब बड़ा एम, मतलब उसी दिन कोई स्पेशल बात है ऐसा नहीं करना है। उसको एक नॉर्मल मतलब लाइफ में है, एक पेपर आने वाला है तो दे देना है, वैसा ही सोच के उसको देना है। क्योंकि डॉक्टर्स को हमेशा पेशेंट होना चाहिए, मतलब पेशेंस होना चाहिए हमारे अंदर। तो वो भी एक नीट का एग्ज़ाम जो है वो हमारा चेक कर रहा है, तो आपको हार्ड वर्क, पेशेंस, ये सारी क्वालिटीज़ भी होने चाहिए। आप कितने इंटेलिजेंट हो उसके साथ ही आपका ये सारा जो बाकी के स्किल्स है वो भी मैटर करते हैं कि आपका रैंक क्या आएगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करते रहना है और लास्ट के एग्जाम पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। थँक यू। कुठलं नवीन काय आउट ऑफ सिलेबस नाही, काही नाही आहे. आणि आता ही नीट अशी एक्झाम आहे की काय असं रॉकेट सायन्स नाही, कुठलं बाहेरचं काय विचारणार नाही आहे. ते 200 मिनिटात तुम्हाला 200 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहे आणि फास्ट करायचे आहे. ते तुमचा टाईम इथं खूप मोठा फॅक्टर आहे नीटमध्ये. म्हणजे कसं ॲडव्हान्स ते सगळं ते खूप कठीण क्वेश्चन तसं काही नाही इथं. आणि अजून की आपण खूप अभ्यास केलं असं बर्नआउट नाही व्हायला पाहिजे. म्हणजे आता एक 3 तास अभ्यास केला त्याचा थोडा एक ब्रेक घ्यायला पाहिजे, कुठलं एक्सरसाइज वर्कआउट करा काही. कारण तुम्ही बर्नआउट झाले ना, कारण मग लास्टच्या 1-2 मंथ्समध्ये की मग असं खूप वाईट तयार होऊन जातो की मी अभ्यास केलाच आहे का, माझे मार्क कमी येत आहे तर मी कसं करेल, ते असं वाईट तयार नाही व्हायला पाहिजे. आणि ते एक म्हण आहे की द लार्जेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज द रूम फॉर इम्प्रूव्हमेंट, की कधी पण असं संपत नाही ते संपायला.
तर ती जिद्द ठेवायला पाहिजे. बस थँक्यू. मला प्रत्येक गोष्टी गायडन्स होतं, फार नॉन टीचिंग स्टाफपासून तर डायरेक्ट विशाल सरपर्यंत सगळ्यांनी मला गाईड केलं होतं. त्यासाठी मला सगळ्यांना थँक्यू म्हणायचं पहिली गोष्ट. सेकंड गोष्ट की सगळे टेक होम मेसेज आपला असा असायला पाहिजे की जे कॉन्स्टंटली हार्डवर्किंग करत आहेत त्यांचा रिझल्ट येतो इझिली, एकदम इझिली रिझल्ट येतो आहे. आणि जे कमी स्ट्रेस आउट होऊन हार्डवर्क करत आहेत ते ज़्यादा चांगले मार्क पड़ते हैं. थैंक यू. और विशाल सर का एंड में, जिससे काफ़ी गाइडेंस और सपोर्ट मिलता था. जर्नी जब मैं स्टार्ट किया था प्रिपरेशन की, तो स्टार्टिंग में जो डिफ़िकल्टीज आती थी उसमें मलिक सर ने काफ़ी हेल्प किया है. तो प्रेयर्स आर विथ हिम एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. जेई प्रिपरेशन के बारे में यही कहूँगा कि ऐसा कोई हिडन सीक्रेट फार्मूला नहीं है. बस जो बेसिक थिंग्स होती है वो कंसिस्टेंटली करते रहना है 2 साल तक. और ज़रूरी है कि मतलब हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें हमसे, अपने आप से, और उसको जब हम अचीव कर ले तो सेलिब्रेट भी करें और एक पूरे 2 साल के ड्यूरेशन में एक हेल्दी लाइफस्टाईल भी मेंटेन करके रखें. ऐतिहासिक असा रिझल्ट औरंगाबाद ब्रांचमधला सर्वात टॉपचा रिझल्ट आत्तापर्यंतचा नीट बॅचमध्ये तिने दिलेला आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत रुच्यासाठी. प्रशांत सर, अन्नान सर और आलोक सर को रिक्वेस्ट है कि बच्चों को यहाँ पे ट्रॉफी देके सम्मानित किया जाए. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत रुच्यासाठी. भविष्याची डॉक्टर. यानंतर मेडिकल बॅच अभिमन्यू तामणे. शेख सानिया, तिचे पेरेंट्स या ठिकाणी उपस्थित असतील तर विनंती आहे. शेख सानिया मुळे मॅडमांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया या ठिकाणी समोर यायचं आहे आणि विद्यार्थिनीचा स्मृतिचिन्ह आणि स्टेथोस्कोप देऊन सत्कार करायचा आहे. दुर्गेश सर, आपसे भी ताली होनी चाहिए सानिया के लिए. उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा महविश के पेरेंट्स, अगर यहाँ पे उपस्थित हैं कृपया मंच पे आए. महविश फातिमा, महविश फातिमा. उसके बाद मैं यहाँ पे इसके बाद आमंत्रित करना चाहूँगा श्वेतासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. स्मृतिचिन्ह स्टेथोस्कोप देऊन तिला या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येत आहे. सईद अब्दुल रहमान, पेरेंट्स अगर उपस्थित हैं तो रिक्वेस्ट है कृपया मंच पे आए. वहाब सर, द्विवेदी सर, आहे त्यांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी जोरदार टाळ्या. स्टेथोस्कोप ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जा रहा है. जोरदार तालियों के साथ बच्चों को फेलिसिटेट करेंगे. 189 मार्क्स इन एडवांस, 2102 रँक, ऑल इंडिया रँक. अतिशय चांगला रँक त्याला त्या ठिकाणी मिळालेला आहे. रोडे अथर्व. यानंतर कादरी अहमद सौर, त्याच्या पॅरेंट्सला मी विनंती करतो की ते सन्मानित करेल. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे.
आकांक्षा टेहरे, समृद्धीसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. कृपाल ठाकरे के पेरेंट्स सब उपस्थित हैं, तो विनती है कि सामने आ जाए. कृपाल ठाकरे. के पेरेंट्स तर्फे जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत भूषणसाठी. त्यानंतर बावळे गणेश, सौरभ आहिरे के पेरेंट्स अगर यहाँ खूप चांगल्या पद्धतीने रिझल्ट या विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी दिलेला आहे आणि त्यांचं कौतुक एवढं करावं तेवढं कमी. सुयोग के पेरेंट्स को भी विनती है कृपया मंच पे आए. सचदेव सुयोग के पेरेंट्स यहाँ पे उपस्थित हैं, आ रहे हैं. बहुत ही बड़ा गर्व महसूस करने उनके पेरेंट्स आज शिक्षकांचा या ठिकाणी सत्कार करतोय. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या सर्वांसाठी. टाळ्या थांबल्या नाही पाहिजेत. तालियों की गूंज होनी चाहिए. देशमुख मानस कृपया व्यासपीठावर यायचंय आणि स्टाफला पण विनंती आहे. मयुरी मॅडम, सीमा मॅडम, भक्ती मॅडम यांना विनंती आहे स्मृती चिन्ह देऊन महिलेला या ठिकाणी सत्कार करायचा आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. से रिक्वेस्ट है कि व्यासपीठ पे मंच पे आए और ट्रॉफी देके बच्चों को सम्मानित करें. चलपति सर तालियों की गूंज के साथ यहाँ पे सम्मानित करेंगे. चलपति सर ठेकाना बोलिए. नेहमी मुलांवर लक्ष ठेवणारे प्रदीप मिश्रा सरांसाठी, पी3 सरांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. संख्येसाठी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या एकदा. सर, सुधीर सर, हाफिज सर, तालियों के गूंज के साथ सभी स्टूडेंट का यहाँ पे सम्मान करते हुए आइए सुधीर सर, आइए. सुधीर कुमार सिंह, हाफिज सर, प्लीज फॉलो. कठिन आयान के लिए, पेरेंट्स के लिए और हमारे टीचिंग स्टाफ के लिए तालियां. आगे सर उनका स्वागत करें. जोरदार तालियों के लिए. नॉन टीचिंग स्टाफ में से कोई भी कहीं खड़ा हो तो उनको रिक्वेस्ट है, सुधीर सर, परमेश्वर आप भी आ सकते हैं, सभी आ जाओ. साइन होता है, अगर वो भी दे देंगे तो और थोड़ा अच्छा लगेगा.
से हम कामयाबी में शिरकत करते हैं, सम्मिलित होते हैं। कहते हैं एक ताली किसी के कामयाबी में दो तो उसको 10 गुना बढ़कर मिलती है। ये नियति का और संसार का नियम है। तो ताली तो बजाई होगी आपने, इसीलिए आपको बुलाया जाता कि सोच, ये मंच आज इनका था, कल ये भी यहां थे, आज यहां से यहां पहुंचे। पहुंचते पहुंचते आप इस ऐसी भीड़ में बैठे होंगे पिछले साल वेर इज रुचा, यस, ऐसी भीड़ में बैठी होगी बेटा, मन में डाउट होगा, कहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कहीं मुझे साधन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एम आई राइट? यस। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि भीड़ में से वी आर कॉमन में से अनकॉमन बनना है तो कुछ दिल में सोच निर्माण करनी है। और यह कार्यक्रम होता है, सेलिब्रेशन नाम दिया जाता है, बट इट इज फॉर रीडेडिकेशन, इट इज फॉर रिकंसिडरेशन एंड इट इज फॉर resetting your goals, your targets and your day routines. Are you getting the point? Yes. So for them I invite all students sitting here, students, those who wish to excel high. How many of you are there? भविष्य में बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है। मेरे को छोड़ दो यार, उधर लेना, बहुत अच्छा करना है। सबको 2 पैर पे खड़े हो जाइए, ओनली स्टूडेंट्स, एंड गिव देम द स्टैंडिंग ओवेशन। दे डिजर्व दिस एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, हार्टफुल रिजल्ट provided by all the students of 2023. You have did excellent. Maybe NEET 2023, maybe we deserve for JEE Mains, Advanced, even CET, where much attention is not been paid. Every milestones, कहते हैं success has many faces, but one name, Narayana. We feel happy and proud to be the part of Narayana. This ovation is for all this successful student. सिर्फ इनके लिए नहीं, इनके पीछे बैठे हैं। कभी भी भिऊ नको, आम्ही तुझ्या पाठीशी आहोत, अशी संकल्पना धारण करून जो शिक्षक गण उनके पीछे बैठे हैं, जोरदार तालियां उनके लिए भी। आप नहीं होते तो ये कुछ नहीं होता। This is all because of your love, your passion, your affection towards your profession. प्रोफेशन में पैसा कमाना तो हर कोई जानता है। सड़क पे खड़े हुए कुछ लोग भी पैसा कमाते हैं, आप देखते होंगे, बराबर है, बट उसको पैसा कमाना नहीं कहते हैं। अपने आत्मा से किसी को ऊंचा उठते देखना, उसके लिए उसको मदद करना और वो मदद करके पैसा कमाना, यह शिक्षक की पेशा होता है। बहुत सैलरी के अलावा कुछ नहीं अपेक्षा होती है, कुछ भी नहीं अपेक्षा होती है। बच्चे ने बर्थडे पे एक चॉकलेट लाके देना, शायद ये भी अपेक्षा मेरे नारायणा का टीचर नहीं करता है। करता है क्या कभी? किया बेटा कभी किसी ने? हाँ, डाउट लाके देना, ये उसको अच्छा लगता है कि आज मैंने 10 डाउट बताए, मैंने 20 बताए, मुझे उसने 2 बजे डाउट भेजा, मैंने सुबह 5 बजे सॉल्व करके भेज दिया। उसमें उसको उत्साह लगता है, एनर्जेटिक लगता है, मोटिवेटेड लगता है। ऐसे डेडिकेटेड स्टाफ एंड इफ पेरेंट एग्री, आप बैठ के ही क्यों ना हो इन स्टाफ मेंबर्स के लिए, इफ यू एग्री यू शुड डेफिनेटली गिव देम अ लाउड अपलॉज एंड दिस इज ऑल व्हाट वी सी। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखा बट ग्रैंड पेरेंट्स भी बच्चों की कामयाबी में पूरी शिरकत करते हैं। मैं इनके घर बुल्ढाना जाकर देखा, सो आई वाज वेरी मच प्लीज्ड एंड इन डेप्थ। सर, please convey my deepest regards to them, and you came all the round way from Buldana. Thank you so much. Rucha is a very cool, calm and very good student. She will give big laurels and she will serve this region of Marathwada and Buldana and Khandesh with all these aspirants. Am I right? Am I right? So God bless her and each student. Thank you so much. Thank you all dear parents. Thank you so much.